गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आया हूँ। ठीक है, तो वो इस कंटेंट में क्या है कि आज हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को जब बनाते हैं, उसका तैयारी करते हैं, तो वो नॉर्मल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो किसी भी केमिकल का नॉर्मलिटी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे और उस नॉर्मलिटी को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का मुझे ज़रूरत पड़ेगा, वो सारा चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग मान लीजिए किसी भी केमिकल का नॉर्मल सोल्यूशन बनाते हैं ना, होता है ना कि 0.1 नॉर्मलिटी, 0.2 नॉर्मलिटी, 0.02 नॉर्मलिटी का ये सोल्यूशन तैयार करना है। तो वो कैसे बनाएंगे? हमको अगर कुछ भी पता नहीं रहेगा तो हम सोल्यूशन नहीं बना पाएंगे। अगर कोई आपको बता देगा कि हाँ इतना ग्राम डाल के इतना लीटर में मेकअप कर लो, वो तुम्हारा इतना सोल्यूशन इतना नॉर्मलिटी का बन जाएगा, लेकिन आपको बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस लाइन में काम कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज उसी कंटेंट पे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ हमको समझना है, क्या क्या चीज़ हमको निकालना है। ठीक है, तो आज का कंटेंट मैं आपको बोर्ड पर लिख के समझाता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज का हम कंटेंट लिख दिए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले अगर मान लीजिए हम एक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला एक सॉल्यूशन है, मतलब एक रिएजेंट है केमिकल, वो क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मान लीजिए इसी का हम सॉल्यूशन आज बनाएंगे। ठीक है, इसी का हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में चार्ज कितना है, इसका वैलेंसी कितना है। ठीक है, सॉरी, इसका वैलेंसी कितना है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी कितना है ये आपको जानना होगा, ये आपको निकालना होगा। ऐसे बोल देंगे कि हाँ इसका वैलेंसी 6 है, तो वैलेंसी 6 है तो आप खोजते रहिएगा कि वैलेंसी कहाँ से आएगा, 6 सर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो वैलेंसी आपको निकालने के लिए आना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इसका बैलेंसी निकालना होगा। ठीक है, बैलेंसी निकालना होगा। दूसरा चीज क्या निकालना होगा, इसका इस केमिकल का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। क्या निकालना होगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये दो चीज आपके पास रहेगा तब जाकर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। क्या आएगा? तब जाके इसका आपको इक्विवेलेंट वेट आएगा। अब जब इक्विवेलेंट वेट आएगा तब जाकर आप सॉल्यूशन बना पाएंगे। ठीक है, जितना नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाना है तब जाके आप बना पाइएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है। ऐसे आपको डब्बा में मिल जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास कितना है, उस डब्बा में लिखा हुआ रहता है इस केमिकल का मॉलिक्यूलर मास इतना है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला है ये या तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बहुत ही आसान है, उसको आपको निकालने के लिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे? इसका। इसमें पहले आप देखिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में कौन कौन सा एलिमेंट है। पोटेशियम 2 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है। तो सबसे फर्स्ट में पोटेशियम के, इसका आपको निकालना जानना होगा कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है। तो आप
पीरियोडिक टेबल में जाइएगा और देखिएगा तो आपको पोटेशियम का एटॉमिक मास मिलेगा 39.09। कितना मिलेगा? 39.09 पोटेशियम। उसके बाद क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना है? 51.99। ठीक है। अब क्या बच गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 15.99 ये भी होता है। अब ये देखिए कि पोटेशियम कितना है, क्रोमियम कितना, ऑक्सीजन कितना है। पोटेशियम कितना है? 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रोमियम कितना है? 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन कितना है? 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। देखें कैलकुलेटर दी, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। 39.09 इंटू 2, 39.09 इंटू 2, 78.18, 78.18। क्रोमियम 51.992 इंटू 59.99 इंटू 2, 103.98, 103.98। ऑक्सीजन 15.99 इंटू कितना? 7, 111.93। ये तीनों का ऐड करके यहाँ लिख दिए। अब क्या कीजिए, ये तीनों एलिमेंट को टोटल ऐड कीजिए। ठीक है। अब देखिए कितना होता है। 111.93 प्लस 103.98 प्लस 78.18 कितना आ गया? 294.09। 294.09 ये क्या हो गया? ये हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया केमिकल का 294.09। आप डब्बा में जाके देखिएगा, लिखा होगा 294.14 या 13 ऐसे कुछ रहता है। तो होता क्या है ना, ये जो लास्ट डिजिट देख रहे हैं ना, इस लास्ट डिजिट का एक खेला है सब। किसी ने ले लिया 51.99 तो एक्चुअली 52 ले लिया। ये 15.99 इसको 16 ले लिया, 13 को इसको 39 ले लिया। तो इस कारण से क्या होता है, लास्ट डिजिट थोड़ा वेरी कर जाता है आपको टोटल करने में। अब इसका क्या निकालना है हमको? इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ऐसे नहीं आसानी से निकल जाएगा। आपको इस फार्मूला को बैलेंस करना होगा। ठीक है। तो बैलेंस करेंगे, उस बीच में आपका इसका बैलेंस ही निकलेगा। क्या निकलेगा? बैलेंस ही निकलेगा। बैलेंस ही निकलेगा तभी जाके आपको इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। तो मैं अभी आपको बैलेंस ही निकालने के लिए भी बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि K2Cr2O7 इसका हम लोग क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। क्या निकालना? इक्विवेलेंट वेट। तो आपको सबसे पहले हम लोग इसको क्या करें, एसिडिक मीडियम में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? एसिडिक मीडियम में, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन जो बनाते हैं वो हम लोग का एसिडिक मीडियम में बनाते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि पहले आपको इतना लिखना होगा। ठीक है। ये -2 हो जाएगा और इधर Cr +3, Cr पे +3 का चार्ज है और यहाँ -2 का चार्ज है ऑक्सीजन पे। ठीक है। तो इतना आपको तो लिखना होगा, पहले समझना होगा इस चीज को। ठीक है। अभी क्या है देखिए, इधर
इधर में क्रोमियम कितना है, 2 है, इधर में क्रोमियम कितना है, 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 2 लिख दिए। अब क्या हो गया, इधर क्रोमियम भी बैलेंस हो गया, इधर भी क्रोमियम बैलेंस हो गया, लेकिन इधर ऑक्सीजन 7 है, उधर ऑक्सीजन है ही नहीं। तो जब उधर ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, +7 H2O ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ऑक्सीजन भी साथ हो गया, चलिए उधर भी ऑक्सीजन साथ हो गया, लेकिन अब झमेला क्या हो गया कि इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 14 हो गया, 7 2 14। उधर हाइड्रोजन बढ़ गया, इधर हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम जैसे भी हाइड्रोजन को इधर लाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में हाइड्रोजन इधर आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 14 हाइड्रोजन, ये क्या है, पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए क्या खेला हो गया, अब इसमें क्रोमियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। तो अब क्या बैलेंस नहीं है, अब चार्ज बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसका जो चार्ज है वो बैलेंस नहीं है। यहाँ 2 3 या 6 क्रोमियम का चार्ज यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ क्रोमियम का चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ क्या हो जा रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 14 - 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 हो जा रहा है, यहाँ 6 हो रहा है। तो अभी करना क्या है हमको, अब इसका 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसको हमको माइनस करना होगा। 12 में से 6 को माइनस करेंगे तभी तो जाके 6 आएगा। तो अब जाके ये देखिए कि आपका ये इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस हो गया ना। तो बैलेंस हो गया, तो अभी इस बैलेंस इक्वेशन से आपको क्या पता चला कि इसमें क्रोमियम का चार्ज जो है, आवेश जो है क्रोमियम पे, वो कितने का है, 6 का है। तो इसका बैलेंस ही कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्रोमियम का बैलेंस ही 6 आ रहा है। तो अब इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट का है इसका, अब यहाँ हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बैलेंसी। ठीक है, जो चार्ज है, जितना चार्ज मैंने एक्सेप्ट किया वो चार्ज है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये चार्ज हो गया, ये मतलब बैलेंसी हो गया। ठीक है, चलिए बैलेंसी लिख देते हैं। ठीक है, ये या तो एक्सेप्ट, जो चार्ज मेरा एक्सेप्टेबल चार्ज जो है ये है। ठीक है, अब निकालिए क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 294 आ रहा है। 294 डिवाइडेड 6 कितना आएगा, देखें जी कैलकुलेटर, 294 डिवाइडेड 6 49। 49 क्या आ गया, ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब इक्विवेलेंट वेट कितना है, 49। अब जब इक्विवेलेंट वेट आ गया 49, तो अब हमारा नॉर्मेलिटी आराम से निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, अब मान लीजिए हमको 0.1 नॉर्मेलिटी का बनाना है। ठीक है, अगर मुझे NY10 का सॉल्यूशन बनाना है तो कितना हमको सॉल्ट लेना पड़ेगा सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, NY10 मतलब इसका नॉर्मेलिटी कितना हो गया, 0.1 हो गया ना, कैलकुलेट हो जाएगा ना, NY10 बराबर 0.1।
अगर मान लीजिए n के जगह पे 1 है, ठीक है, तो 1/10 कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। अब सिंपल सा क्या करना है, अगर 0.1 नॉर्मलिटी का डाइक्रोमेट का हमको सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर, उसके लिए क्या करेंगे, क्या करना है इसको, अब जो हमारा इक्विवेलेंट वेट आया, इक्विवेलेंट वेट इंटू 0.1 निकालिए, 49 इंटू 0.1 बराबर कितना हो गया? 4.90। ये हो गया आपका पर लीटर। 4.90 पर लीटर क्या लगेगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब आप आसानी से सॉल्यूशन प्रिपरेशन कर लेंगे। किसी भी रॉ मटेरियल किसी भी रिएजेंट बनाना हो, कोई भी बनाना हो तो बना लीजिएगा, किसी भी केमिकल का। ठीक है, अब हम लोग अभी इसमें क्या क्या सीखे, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखे, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखे, और वैलेंसी भी निकाले। ठीक है, वैलेंसी कितना था इसका? 6 था, वैलेंसी भी निकाले, तब जाके हम नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, मुझे विश्वास है कि हमारा वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ओके, और इसी तरह से चलिए मेरा वीडियो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और खुद देखिए अच्छे से और सीखिए। मैं चाहता हूं कि हमारा जितना भी इस लाइन में केमिस्ट लोग हैं सब अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में आगे बढ़ें, इसीलिए मैं खास करके ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो ऐसा इस टाइप का वीडियो मैं जल्दी प्रिपेयर नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।